फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम करेंगे इसको कम्प्लीटली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वोकेब के बारे में हम बात करेंगे जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए भी उन वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, जो भी आर्टिकल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइंस को देखेंगे। लिखा हुआ है प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, HC टेल्स देवस्वम्स। देखिए, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करने के लिए बोलते हैं, किसी को देना। फैसिलिटी का मतलब होता है कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब आरामदायक जो सुविधाएं हैं। टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला जो एक मंदिर है उसका नाम है, और पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थयात्री, और इसमें ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा यात्री। तो यात्रियों, जो तीर्थयात्री हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए क्या, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सबरीमाला पिलग्रिम्स पर, जो भी सबरीमाला पिलग्रिम्स हैं, सबरीमाला के तीर्थयात्री हैं, सबरीमाला मंदिर के लिए जो वहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए HC टेल्स देवस्वम्स। हाई कोर्ट ने टेल्स बोला है, किसको, देवस्वम्स को बोला है कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए देखते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक फ़ोटो है अयप्पा टेम्पल ऑफ सबरीमाला। जो सबरीमाला में अयप्पा टेम्पल है तो उसका यह एक फ़ोटो दिया गया है और इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है द केरला हाई कोर्ट, केरला का हाई कोर्ट, ठीक है, जो केरला है उसका उच्च न्यायालय। ऑन सैटरडे, ऑन यूज़ होता है पर, ठीक है, या फिर को, किसी दिन के लिए होता है तो ऑन आएगा, ऑन दिस डे, ऑन दैट डे, इस तरीके से। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशित करना, निर्देश देना। क्या निर्देश दिया है, द त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, त्रावणकोर देवस्वम। देखिए यहाँ पर ये नाम है त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, यानी जो उसका बोर्ड है, उस मंदिर के लिए जो भी संगठन बना हुआ है उस बोर्ड को डायरेक्ट किया है। मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है, निर्देश दिया है। एंड कोचिन देवस्वम बोर्ड, देखिए त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को और कोचिन देवस्वम बोर्ड को डायरेक्शन दी है, सूचित किया है, एक तरीके से बोल सकते हैं निर्देशित किया है। टू एंश्योर, टू लगा हुआ है के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर का मतलब होता है जितनी उनको चाहिए, जितनी मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से, प्रॉपर फैसिलिटी सुविधाएं, आर प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड की जाए, टू सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला पिलग्रिम्स को, सबरीमाला तीर्थयात्रियों को, टू लगा हुआ है तो के लिए। तो जो केरला का हाई कोर्ट है उसने सैटरडे को निर्देशित किया त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को और कोचीन देवस्वम बोर्ड को, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए सबरीमाला, जो सबरीमाला पिलग्रिम्स हैं, सबरीमाला तीर्थयात्री हैं उनके लिए। इन द टेम्पल्स में, मंदिर में। आइडेंटिफाइड, और पहचान की जाए, एज ट्रांसिट कैंप्स की, अंडर देयर मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट के तहत, ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग पिलग्रिम सीजन। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान, द फोर्थ कमिंग, आने वाले चार धामों की जो यात्रा है,
आने वाले 4 धामों की यात्रा है, तो पिलग्रिमेज सीजन, तीर्थ यात्रा, आने वाली 4 धामों की तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान उनको उनके मैनेजमेंट के तहत ज़रूरत के हिसाब से सुविधा दी जाए। ये किसने कहा? ये कहा केरला हाई कोर्ट ने। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए डिवीज़न बेंच। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ए डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस अनिल के नरेंद्रन एंड पीजी अजीत कुमार, जो डिवीज़न बेंच के जस्टिस हैं अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजीत कुमार, इन दोनों की बात हो रही है। इशूज्ड, जारी किया गया, ठीक है, जारी किया है। क्या जारी किया है? द डायरेक्शन ऑन सैटरडे, डायरेक्शन निर्देश ऑन सैटरडे को, इन ए सुओ मोटो पिटीशन। सुओ मोटो का मतलब क्या है? सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान में लेना। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, ठीक है। स्वतः संज्ञान याचिका, एक स्वतः संज्ञान याचिका में उन्होंने क्या किया? डायरेक्शन दी सैटरडे को, ठीक है। आगे, वाइल, जबकि कंसीडरिंग का मतलब होता है जो विचार विमर्श है, ठीक है। जबकि विचार विमर्श करने के लिए एक रिपोर्ट ऑफ द सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर को, ठीक है। तो विचार विमर्श करने के लिए स्वतः संज्ञान की याचिका विचार विमर्श करने के लिए एक रिपोर्ट किसको भेजी गई? सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर को भेजी गई। ऑन द स्टेप्स, ऑन पर, स्टेप्स का मतलब होता है कदम। ऑन द स्टेप्स टू बी टेकन, द स्टेप्स टू बी टेकन प्रोवाइड, उठाए जाने वाले जो कदम हैं, किसके लिए उठाए जाने वाले कदम? टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, उनको देने के लिए, फैसिलिटीज सुविधाएं, उनको सुविधाएं देने के लिए जो कदम उठाए जाने वाले हैं, किनको सुविधा देने के लिए? टू द पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए। कौन सा यात्री? पिलग्रिम्स जो होता है वो होते हैं तीर्थयात्री, ठीक है। तो पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए उठाए गए कदम के लिए एक स्वतः संज्ञान याचिका उन्होंने जो कमिश्नर हैं वहाँ के उनको भेजी, स्पेशल कमिश्नर सबरीमाला के, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। द टेम्पल एडवाइजरी कमिटीज, जो टेम्पल मंदिर की एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? सलाह देने वाली जो कमेटी है, समिति है, आइडेंटिफाइड, उसने पहचान की है। एज सबरीमाला ट्रांजिट कैंप्स, सबरीमाला ट्रांजिट कैंप के रूप में उसने आइडेंटिफाइड किया है। एंड अदर टेम्पल, और अन्य मंदिरों, एज आइडेंटिफाइड, और अन्य मंदिरों के आइडेंटिफाइड के रूप में, पहचान के रूप में, बाय द देवस्वम बोर्ड द्वारा कंसर्न किया गया, हैव बीन आस्क, और कहा गया टू एक्सटेंड, विस्तार करने के लिए, टू लगा हुआ है और एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार, टू करने के लिए, क्या किसमें विस्तार करने के लिए? असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, टू द सब ग्रुप यानी जो भी मतलब ग्रुप बने हुए हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया। देवस्वम ऑफिसर कंसर्न के, देवस्वम के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, कंसर्न का मतलब होता है संबंध में, देवस्वम के अधिकारियों के संबंध में ऐसा कहा गया। चलिए आगे बढ़ें। आगे इसमें लिखा हुआ है द हाई कोर्ट आल्सो आस्क्ड, हाई कोर्ट ने यह भी कहा, द गुरुवायूर देवस्वम मैनेजिंग कमेटी, जो गुरुवायूर है देवस्वम की मैनेजिंग कमेटी, प्रबंधन समिति जो है देवस्वम की, टू एंश्योर
इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी टू द सबरीमाला पिलग्रिम्स, प्रॉपर फैसिलिटी को, जरूरत के हिसाब से जो फैसिलिटी सुविधाएं हैं उनको इंश्योर करने के लिए कहा गया टू द सबरीमाला पिलग्रिम्स, सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए। और कहां पर? इन गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल, गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल में। तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ मिली और इसमें हमने देखा कि जो ये सबरीमाला टेम्पल है, अयप्पा टेम्पल, इसमें जो भी तीर्थयात्री हैं उनको सुविधा देने के लिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड को कहा है, उसको निर्देश दिए, दिशा निर्देश दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इस न्यूज़ के हेडलाइंस को। लिखा गया है इंडियाज़ फिल्म स्टार फ्रॉम द 1980s रीयूनिट। यहाँ पर देखिए इंडिया के जो फिल्म स्टार हैं वो क्या हुए, 1980 के दशक के फिर से रीयूनिट हुए। रीयूनिट का मतलब होता है फिर से एक जगह मिले। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे। इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का की, के का सेंस देगा। तो यहाँ पर इंडिया के फिल्म स्टार, जो फिल्मी एक्टर्स हैं, फ्रॉम द 1980s और एस लगा हुआ है तो ये दशक को दर्शाता है। तो 1980 के दशक के उस समय के जो फिल्म स्टार हैं वो फिर से रीयूनिट हुए, मतलब एक जगह फिर से मिले। तो चलिए देखते हैं ये सेलिब्रेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी ईयर। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, या हम बोल सकते हैं हर, जैसे ईयर लगा हुआ है तो हर साल, प्रत्येक साल। लीडिंग फिल्म स्टार, लीडिंग का मतलब आप जान लीजिएगा। देखिए लीडिंग का मतलब होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, या प्रमुख बोल सकते हैं, मेन बोल सकते हैं। तो लीडिंग फिल्म स्टार्स फ्रॉम द 1980s, 1980 के समय के फिल्म स्टार कैचअप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैचअप। कैच का मतलब ये होता है कि समय पर पहुँचना। हम बोल सकते हैं कि रीच इन टाइम एंड बोर्ड, समय पर पहुँचे। फॉर एन इवनिंग, एक शाम, एन इवनिंग, एक शाम। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए। देयर, अपने। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब आप सभी जानते हैं। एंड कैमराडेरी, कैमराडेरी का मतलब होता है भाईचारा या फिर गहरी मित्रता, यह हम बोल सकते हैं मेल मिलाप। ठीक है, तो अपनी फ्रेंडशिप को और अपने भाईचारे को सेलिब्रेट करने के लिए एक शाम 1980s के जो फिल्म स्टार हैं वो हर साल की तरह समय पर एक जगह पहुंचे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ए ब्रेक। आफ्टर का मतलब होता है बाद, एक ब्रेक का मतलब होता है, देखिए ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये होता है कि एक गैप, गैप का होना। ठीक है, तो एक ब्रेक के बाद, या पहले हम कह सकते हैं कि कुछ समय रुकने के बाद। ड्यू टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण कुछ समय रुकने के बाद। दिस ग्रुप, यह जो ग्रुप है, समूह है, रीयूनाइटेड, रीयूनाइटेड मतलब फिर से मिला। इन मुंबई, मुंबई में ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग को। और क्यों मिला? टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, टू लगा हुआ है तो के लिए, जारी रखने के लिए। देयर, अपने एनुअल, वार्षिक फन फील्ड ट्रेडिशन। फन फील्ड का मतलब होता है मौज मस्ती, और ट्रेडिशन का मतलब होता है जो उनकी परंपरा है। तो मौज मस्ती की जो उनकी परंपरा है, हर साल की तरह मुंबई में फिर से यह ग्रुप रीयूनिट हुआ। कब? सैटरडे को। क्लियर है? आइए इसके आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। 25 लीडिंग फिल्म पर्सनैलिटीज़, 25 लीडिंग, हमने बताया था मेन बोल सकते हैं, चीफ बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लीडिंग फिल्म पर्सनैलिटीज़, पर्सनैलिटीज़ का मतलब होता है कि जो फिल्म में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, लगभग कितने? 25। फ्रॉम द साउथ, साउथ से, फ्रॉम द साउथ, साउथ से फ्लू, फ्लू का मतलब होता है उड़ान भरना। ठीक है, उन्होंने साउथ से उड़ान भरी। टू, के लिए मुंबई, मुंबई के लिए उन्होंने साउथ से उड़ान भरी लगभग 25 लीडिंग पर्सनैलिटीज़। फॉर द 11th एडिशन ऑफ दिस रीयूनियन,
11th एडिशन का मतलब है 11वां संस्करण, 10वां संस्करण हुआ था उसका जिक्र आगे है, लेकिन ये 11वां संस्करण था। तो इसके लिए 25 लीडिंग फिल्म पर्सनालिटीज ने साउथ से उड़ान भरी मुंबई के लिए, ठीक है। और यह 11th एडिशन है फॉर दिस रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब है कि उसके पुनर्मिलन को बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि टीम हो सकती है, गैंग हो सकती है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि एन इंस्टेंटेंस, ठीक है, मतलब एक इंस्टेंस है ऑफ टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर अगेन आफ्टर ए पीरियड और सेपरेशन। मतलब सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, आफ्टर ए पीरियड का मतलब होता है कि कुछ समय बाद, एक समय बाद वे फिर से एक जगह हुए, या हम बोल सकते हैं कि टुगेदर अगेन, फिर से कमिंग टुगेदर अगेन, फिर से एक जगह आए, तो ये होता है रीयूनियन, ठीक है। तो यह फिर से एक जगह आए सभी 11वें एडिशन में 11वें संस्करण के लिए 25 लीडिंग फिल्म पर्सनालिटीज ने साउथ से मुंबई के लिए उड़ान भरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच वॉज होस्टेड। देखिए विच वॉज होस्टेड शब्द है होस्टेड। होस्टेड का मतलब क्या होता है? स्वागत, या फिर हम बोल सकते हैं कि सरोकार करना। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, अरेंज करना, ठीक है, और होल्ड करना, ये सभी जो हैं होस्ट के जो सिनोनिम्स है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो होस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जिसको इंट्रोड्यूस किया, होस्टेड किया, किसके द्वारा किया गया? बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ एंड पूनम ढिल्लोन के द्वारा ये जो आयोजन है इसको होस्टेड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है? आगे है चिरंजीवी और शरत कुमार, ठीक है, दोनों के नाम दिए गए हैं, चिरंजीवी और शरत कुमार। और आगे दिया गया है के भाग्यराज और सुहासिनी मणिरत्न, खुशबू एंड राम्या कृष्णन वर अमंग। अमंग का मतलब होता है में, ठीक है, मतलब वे भी थे किसमें? द स्टार हु अटेंडेड। द स्टार हु अटेंडेड मतलब जिन स्टार ने, जिन अभिनेताओं ने क्या किया था, वो अटेंड किया था वहां पर, तो उसमें ये सब भी थे। आगे लिखा हुआ है हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है आयोजित, ठीक है, आयोजित। एट ए वेन्यू, जो ये आयोजन था एट ए वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है स्थान। यह हम कह सकते हैं कि ए प्लेस वर समथिंग हैपन, एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ हो रहा है। स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट सच एज कॉन्फ्रेंस हो सकती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई फंक्शंस हो सकता है, ठीक है। तो ए प्लेस वर समथिंग हैपन स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट और कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट इवेंट्स, या फिर कोई फंक्शंस हो रहा हो, पार्टीज है, ठीक है। तो वो जो आयोजन है वो एक वेन्यू पर, उस स्थान पर, आगे लिखा हुआ है डेक्ड। डेक्ड का मतलब होता है सजा, ठीक है। तो जहाँ पर आयोजन हो रहा था वह वेन्यू, वह स्थान डेक्ड, सजा, आउट इन महाराष्ट्रियन स्टाइल, महाराष्ट्रियन स्टाइल में उसको सजाया गया। जिस स्थान पर यह सेलिब्रेशन था उस स्थान को महाराष्ट्रियन स्टाइल में, महाराष्ट्र स्टाइल में सजाया गया। एंड और सर्विंग, सर्विंग का मतलब होता है ए क्वालिटी ऑफ फूड सुटेबल फॉर सर्व टू वन मैन। मतलब क्या है कि एक क्वालिटी का एक भोजन होता है जो सुटेबल है सर्व करने के लिए किसी एक पर्सन को, तो वो उसे बोलते हैं सर्विंग। आगे लिखा हुआ है डिलिकेसीज। डिलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट व्यंजन, और स्वादिष्ट व्यंजन को, स्वादिष्ट भोजन को सर्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया था कि हेल्ड एट ए वेन्यू डेक्ड आउट इन महाराष्ट्रियन स्टाइल, जो वह स्थान था जहाँ पर यह आयोजन था उसको महाराष्ट्र जो स्टाइल है उसमें सजाया गया, और जो भोजन थे स्वादिष्ट भोजनों को सर्व किया गया। क्लियर है? विद ए लोकल फ्लेवर। लोकल फ्लेवर का मतलब होता है कि जो स्थानीय स्वाद है उसी के साथ वहाँ पर जो भोजन थे, तरह तरह के भोजन थे, वैरायटीज ऑफ फूड, तो उनको क्या किया गया? सर्व किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा गया है द रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब हमने बताया था कि जो एक साथ मिलना, पुनर्मिलन, ठीक है, टीम, गैंग या कुछ भी, कमिंग टुगेदर अगेन आफ्टर ए पीरियड, या फिर आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर ए ईयर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये फिर से मिलने को बोलते हैं रीयूनियन। तो रीयूनियन रीयूनियन में दिखे मैनी एक्टर्स, कई एक्टर्स यानी अभिनेता, फ्रॉम द साउथ, साउथ से, परफॉर्मिंग ए मेडली while also participating in some
आगे लिखा हुआ है फन गेम्स एंड क्विजेज पुट टुगेदर बाय पूनम ढिल्लोन। देखिए जो इस रीयूनियन में कई एक्टर्स दिखे साउथ से जिन्होंने जो परफॉर्मिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, परफॉर्मिंग मेडले, जबकि आल्सो पार्टिसिपेटिंग, और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट भी किया किसमें, सम फन गेम, कुछ फनी गेम्स में और क्विजेज में। पुट टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ और पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो पुट टुगेदर मतलब एक साथ रखा गया, फन गेम्स भी और क्विजेज भी पुट टुगेदर, और किसके द्वारा रखा गया, बाय पूनम ढिल्लोन, पूनम ढिल्लोन के द्वारा। आगे देखिए इसमें लिखा गया है एक्टर्स, जो अभिनेता हैं, फ्रॉम बॉलीवुड, बॉलीवुड से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के अभिनेता, इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल अनिल कपूर, अनुपम खेर, राज बब्बर, मीनाक्षी शेषाद्री, टीना अंबानी एंड मधु पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उसमें भाग लिया। पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना। कीपिंग विद ट्रेडिशन, कीपिंग विद ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, विद साथ, और कीपिंग का मतलब होता है निभाते हुए या फिर रखते हुए। तो ट्रेडिशन यानी परंपरा को निभाते हुए, दिस ईयर्स, और ईयर के साथ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, डू, इस साल किया, हैड ए कलर थीम, एक कलर थीम, इस साल की एक कलर थीम को किया। इस जो परंपरा है उस परंपरा को निभाते हुए इस साल की एक कलर थीम को उन्होंने किया, और वह कलर थीम कैसी थी, वाइल द लीडिंग लेडीज, जो लेडीज थी उन्होंने सपोर्ट किया सिल्वर एंड ऑरेंज को। देन मैन, और जो उसमें मैन थे उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टेड ग्रे एंड ऑरेंज, ग्रे को और ऑरेंज कलर को, ठीक है। तो एक कलरफुल थीम वहां पर आयोजित की गई। अब देखिए अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है कि जो पहले हो चुका उसे, ठीक है। अर्लियर एडिशन, अर्लियर यानी शुरुआत बोल सकते हैं। अर्लियर एडिशन हैव आल्सो सीन, शुरुआत में जो एडिशन, एडिशन का मतलब होता है संस्करण, पहले संस्करण में हैव आल्सो सीन, पहले संस्करण में दिखे, कौन दिखे, आगे इसमें लिखा गया देखिए, रजनीकांत, कमल हसन एंड मोहनलाल। पहले जो एडिशन है उसमें रजनीकांत और कमल हसन भी दिखे और मोहनलाल, इन अटेंडेंस, उपस्थिति में, ठीक है। तो जो पहला एडिशन है उसमें रजनीकांत, कमल हसन और मोहनलाल की भी उपस्थिति दिखी। सुहासिनी मणिरत्नम, हु इंट्रोड्यूस, जिसने इंट्रोड्यूस किया, द कंसेप्ट, अब देखिए यहां पर है कंसेप्ट, कंसेप्ट होता है एन एस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, या बोल सकते हैं नोशन, कंसेप्शन या फिर कोई थ्योरी, तो उसको इंट्रोड्यूस किया। जो अवधारणा होती है शुरुआत में कि क्या आइडियाज़ हैं, क्या थ्योरी है इस चीज़ की जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस किया किसने, सुहासिनी मणिरत्नम ने। अलॉन्ग विद एक्टर, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, अलॉन्ग का मतलब में और विद का मतलब साथ, साथ में एक्टर लिसी बैक, लिसी बैक जो अभिनेता हैं उनके साथ में, जिसको इंट्रोड्यूस किया सुहासिनी मणिरत्नम ने, कब, 2009 में, जिसमें रजनीकांत, कमल हसन और मोहनलाल की उपस्थिति थी। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है बताया, द हिंदू, द हिंदू को, देयर इज ए लॉट ऑफ रीजन टू सेलिब्रेट नाउ, देयर इज ए लॉट ऑफ रीजन, लॉट का मतलब होता है कई और रीजन का मतलब होता है कारण, देयर इज ए लॉट ऑफ रीजन, कई कारण हैं, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के, नाउ, अब देखिए क्या क्या कारण है, विद फिल्म डूइंग वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड ऑडियंस गोइंग बैक टू थिएटर्स। अब देखिए कारण बताए हैं कि फिल्म अच्छी चल रही है एट बॉक्स ऑफिस पर, एंड जो ऑडियंस हैं वो गोइंग बैक, लौट रहे हैं, टू द थिएटर, सिनेमा घरों में।
इट्स टाइम, यह जो टाइम है टू रिवाइव करने के लिए है। रिवाइव का मतलब होता है रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस। रिस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस मतलब उसको पुनर्जीवित, यह जो टाइम है पुनर्जीवित करने का, मतलब फिर से सिनेमा घरों में जान डालने का एंड सेलिब्रेट करने का। किसको? द पावर ऑफ सिनेमा, सिनेमा की ताकत को सेलिब्रेट करने का, उसमें फिर से उसको पुनर्जीवित करने का यह टाइम है, समय है। द 1980s ग्रुप, 1980s के जो समूह है वो लास्ट मेट इन 2019, लास्ट बार, पिछली बार जो मिले थे, मेट का मतलब होता है मिले, कब? 2019 में, ड्यूरिंग इट्स 10th ईयर रीयूनियन। और ये 10वीं रीयूनियन पर वे 2019 में मिले थे। और कहाँ पर? एट तेलुगु स्टार, जो तेलुगु के स्टार हैं चिरंजीवी, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो चिरंजीवी के रेजिडेंस यानी निवास इन हैदराबाद, जो चिरंजीवी का घर है, निवास स्थान है, वहाँ पर हैदराबाद में 10वें रीयूनियन पर 2019 में ये ग्रुप मिला था। और अब 2022 में सैटरडे को फिर से ये 1918 का ग्रुप फिर से रीयूनियन हुआ 2022 में। और कहाँ पर? ये आपने इसमें जाना। तो देखिएगा ये न्यूज़ थी, और इसके बारे में हर साल यह होता है, जो भी एक्टर्स हैं वो अपनी दोस्ती को और अपने एक ग्रुप को वहाँ पर शो करने के लिए ये सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये न्यूज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो भी वोकेब हैं वो आप कहीं ना कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपकी वोकेब ही आपको इंग्लिश को पढ़ने में और सीखने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।